हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब मस्त है। तो पिछले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर चुके थे। सॉरी, पिछले क्लास में नहीं, पिछले वीडियो में। बार बार क्लास का याद आ जाता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म 1 देख चुके थे। उसमें हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये तीनों देखे थे। इन सब पे बेस्ड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है? ये मोलैरिटी। देखिए, आज जो भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन वगैरह आता है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। तो मोलैरिटी क्या होता है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी होता है। इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखिए, मान लिया जाए कि मास ऑफ सॉल्यूट W है, W ग्राम है। लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट M ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो W अपॉन M। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या माना गया है? V लीटर। तो हमको 1 लीटर में निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही सॉल्यूशन का मोलैरिटी हो जाएगा। तो सो इन V लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो दिस इज इक्वल टू W बाई M। इसलिए इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितना हो जाएगा? तो W बाई M इंटू V। तो यही तो मोलैरिटी हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? तो दिस इज योर मोलैरिटी। देखिए, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया W बाई M, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में V लीटर, जो हम लोग यहाँ पे माने थे। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। आप इसको इस फॉर्मेट में याद रखिए या इस फॉर्मेट में याद रखिए, ज्यादा अच्छा है यही याद रखिए, है ना। अगर हम लोग वॉल्यूम को लीटर में नहीं लेके ml में लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ml में लिया हुआ है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, है ना। और मोलैलिटी क्या होता है? 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी होता है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया गया था और मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास लिया जा रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा? मोलैलिटी होगा। तो अगर हम लोग लेट मास ऑफ सॉल्यूट W ग्राम, लेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? W अपॉन M हो जाएगा, है ना। अब लेट मास ऑफ सॉल्वेंट x kg मास ऑफ सॉल्वेंट माना गया। इसका मतलब इन x kg नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है? W अपॉन M है। सो इन
1 kg नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, W/m इंटू एक्स केजी हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये तो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, मोलैलिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी जो होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, आप सोचिए। तो मोलैलिटी में है कि ये नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ना ही ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा और ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। और मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए मोलैरिटी जो है ये डेंसिटी डिपेंडेंट टर्म होगा। दिस इज मोलैरिटी इज डेंसिटी डिपेंडेंट टर्म एंड मोलैलिटी इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट टर्म। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी कंपोनेंट का मान लीजिए कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला गया, तो उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कर देने से उसका मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। जैसे यहां पे हम लोग मान ले कि एक कंटेनर है ना, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ए बी एंड सी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ना, इसमें ए बी और सी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अब लेट Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, हम ऐसा मान लिए, Nb इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, Nc इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितना हो जाएगा, तो Na प्लस Nb प्लस Nc। अब मान लीजिए कि आपसे तीनों का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है कि बताइए भाई ए का मोल फ्रैक्शन इसमें कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। तो ये बहुत ही आसान सा चीज है, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखिए इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई एन टोटल हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, है कि नहीं। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखेंगे तो Nb अपॉन टोटल मोल्स, तो Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या लिखेंगे, तो Nc डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, ये बी के मोल फ्रैक्शन हो गए और ये सी के मोल फ्रैक्शन हो गए इस सॉल्यूशन के अंदर। और एक चीज, तो किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n सॉल्यूट लिखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखते हैं, n सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
n solute अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स n solute प्लस n solvent होगा, n solute प्लस n solvent। उसी तरीके से अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n solute प्लस n solvent लिखेंगे। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सम 1 आएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा n solute प्लस n solvent डिवाइडेड बाई n solute प्लस n solvent एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब एक सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर मान लीजिए कि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन जानते हैं। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए पता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से दो फॉर्मूला और लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और भी क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होता है। और ये दोनों चीज भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लल्लू लल्लू सवाल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज एडेड टू 10 ग्राम CaCO3 टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी के लिए क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ ml में दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 100, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, इंटू 1000 कर देंगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा। इस कंसंट्रेशन को क्या पढ़ेंगे, 1 मोलर, और लिखेंगे क्या 1 कैपिटल M लिखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी स्मॉल m, तो नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में यहां दिया हुआ है तो इंटू हमको 1000 करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या 23 और 1 24 और 16 तो 40, तो मोल्स कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि आधा मोल, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है तो 250 ग्राम ऑफ वाटर है
तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 250 इंटू 1000 करेंगे तो ये देखिए ये 2 4 और ये 2 यानी कि 2 मोलल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? मोलल, कि 2 मोलल सॉल्यूशन है। और इसको लिखेंगे कैसे? 2 स्मॉल m लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये और 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे। आई होप कि आप सबसे ये आराम से बन ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 0.2 मोलर दिया हुआ है। मोलैरिटी इस बार सॉल्यूशन का दिया हुआ है 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो मास ऑफ H2SO4 निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए मोलैरिटी तो गिवन है 0.2 एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 को हम लोग n मान लेते हैं क्योंकि नहीं पता है। तो n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है तो 500 इंटू 1000 कर देंगे। तो ये देखिए ये 2 हो गया। इसका मतलब मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो इसलिए मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? मास ऑफ H2SO4 के लिए क्या करेंगे? 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 विच इज इक्वल टू 98 ग्राम होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9.8 ग्राम। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स बाई 92 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 90 ग्राम वाटर। कोई मिक्सचर है, इसमें मिक्सचर नहीं है, सॉल्यूशन है, उसमें ग्लिसरॉल है और वाटर है ना। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इन सब का मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 92 अपॉन 92 दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 90 अपॉन 18 तो ये कितना आ गया? 5 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल अपॉन टोटल मोल्स। तो 1/6 आ जाएगा एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 5/6। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 80 ग्राम NaOH was added to 2 liter of a solvent. Find molality of solution if density of solvent is equal to 1.5 ग्राम पर ml। यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? तो मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। मोलैलिटी के लिए क्या क्या हमको चाहिए? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर है तो इनटू 1000 करेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमको मिल जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? एन सॉल्यूट तो हो जाएगा 80 अपॉन 40 यानी कि 2 मोल। अब हमको क्या निकालना है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितने दिए हुए हैं? तो 1.5 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, यही तो निकालना है यहाँ पे, और बाई वॉल्यूम
तो 2 लीटर है तो 2000 ml लिख देंगे। तो ये ml से ml कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया यहां से, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक पॉइंट से यहां से कट गया, 3000 ग्राम आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं मोलैलिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 हो गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, तो 3000 हो गया, ग्राम में इनटू 1000 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, तो 2/3 मोलर इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड, पहला क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, और दूसरा क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो इस बार क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 80/40, तो ये आ गया आपको 2 मोल आ गया। अब मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखिए उसके लिए एक चीज दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए 1.5 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 2000 ml, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपको 3000 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 3000 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 80 है, 80 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2920 ग्राम आ जाएगा क्या ये। तो ये देखिए 2920 ग्राम आ गया। अब मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाई 2920 इनटू क्या करेंगे 1000, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 146, तो 100/146 मोलर, ये आप कैलकुलेट करके और भी छोटा कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है भाई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल ही चुके हैं, 2 मोल है, डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो भी 2 लीटर दिया ही हुआ है और ये लीटर में है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 1 मोलर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH whose molarity is 2 molar and density is 1.2 ग्राम पर ml। अब इसमें देखिए मोलैरिटी दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, ये मोलैलिटी पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम हो आप यहां से शुरू कीजिए। जैसे मोलैरिटी दिया हुआ है या मोलैलिटी दिया हुआ है तो वही से शुरू कीजिए कि भाई ऐसा है कि जो सॉल्यूशन का मोलैरिटी है वो 2 मोलर है। 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है,
दिस मीन्स 1000 ml of solution contains 2 moles of solute, 2 moles of एसिटिक एसिड, यही ना। और यहाँ पे 1000 ml यानी कि सॉल्यूशन 1000 ml हो गया और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, तो 2 मोल हो गया है ना। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 होगा, तो 120 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या क्या है, तो मेरे पास 1000 ml सॉल्यूशन है और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 120 ग्राम है। और निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। लेकिन मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, डेंसिटी तो है। तो डी सॉल्यूशन इज इक्वल टू एम सॉल्यूशन बाई क्या लिखेंगे, वी सॉल्यूशन। तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, डी सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू कितना लिए हैं, 1000। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन था 1200 माइनस सॉल्यूट का मास कितना था, तो 120। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1080 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिए और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, तो हेंस मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो देखिए यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, मोलैलिटी 100/54 मोलल आ जाएगा। ये 100/54 मोलल लिखिए या स्मॉल एम लिखिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं, है ना। और भी बहुत सारा क्वेश्चन करना बाकी है ना, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बेसिकली मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पे और भी क्वेश्चन करना है और 2-3 और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद आपका मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।